नमस्ते। आज हम साझा करेंगे कि सूर्य नमस्कार और योग आसन किस समय करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी हैं। यदि हम चर्चा करें तो जो सूर्य नमस्कार है, योग आसन है, तो वह हमें सूर्य उदय के समय करना चाहिए। सूर्य उदय के समय सूर्य नमस्कार करने से हमें एनर्जी दुगनी प्राप्त होती है, क्योंकि यदि हम ब्रह्मांड की बात करें तो सिर्फ सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो सोर्स ऑफ एनर्जी का एक स्रोत है, जिससे कि हर एक प्राणी, हर एक जीव को ऊर्जा मिलती है। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें आपके सारे आसन समाहित हो जाते हैं, और जब सूर्य उदय के समय सूर्य के सामने करते हैं तो उससे हमारी एनर्जी दुगनी हो जाती है और हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। प्रतिदिन हम कम से कम 5 से 10 सूर्य नमस्कार करें, और 10 सूर्य नमस्कार करने से आप पूर्ण रूप से अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सर्वोपरि धन है। तो इस विषय रहा है कि सदियों से अगर हम भारत देश की बात करें तो जो योग की प्रथा है वह सूर्य उदय के समय और ब्रह्म मुहूर्त में करने की प्रथा रही है, क्योंकि उस समय हमारा वातावरण बिल्कुल शांत होता है, जिसमें हमें कंसंट्रेशन, एकाग्रता प्राप्त होती है, और आपकी नर्व्स जो हैं, आपकी जो आपका तंत्र का तंत्र है वह सही से वर्क कर पाता है। तो जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो अगर 3 चीज़ों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा होते हैं। 3 चीज़ वह हैं कि आप जब मंत्र का जाप करते हैं, ओम मित्राय नमः, रवे नमः, इन आसनों के साथ करते हैं, मंत्रों के साथ करते हैं, तो उससे आपका नर्वस सिस्टम ठीक होता है। जब आसन लेते हैं जैसे प्रार्थना मुद्रा, हस्त उत्तानासन, पादासन, तो उससे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। और तीसरी बात, आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती रहती है। और जब हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो आपकी श्वास प्रश्वास की गति अच्छी रहती है, आपके लंग्स स्ट्रांग रहते हैं। तो हम चलिए समझते हैं सूर्य नमस्कार को, और साथ में समझेंगे कुछ आसनों को। तो आप इस तरीके से आप पहले अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपने आसन के ठीक ऊपर आ जाएं, दोनों पैरों को जोड़ लें, प्रार्थना मुद्रा की स्थिति में आए से ओम मित्राय नमः, श्वास, ओम हरे नमः, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं, ओम सूर्याय नमः, श्वास भरते हुए बैक जाएं, ओम भानवे नमः, श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाएं, ओम खगाय नमः, श्वास को रोकते हुए 6 के स्टेप में आए, ओम नमः, जाएं, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाइए, ओम मारीचे नमः, श्वास को भरते हुए आगे आइए, एक पैर आगे लाइए जो पैर पीछे था, ओम आदित्य, ओम सावित्रे नमः, श्वास छोड़ते हुए आगे आए से ओम ह्रे नमः, फिर श्वास को भरते हुए पीछे जाइए, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः। इस तरीके से आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। सूर्य नमस्कार प्रतिदिन आपको 5 से 10 अभ्यास प्रतिदिन आपको करने हैं। साथ में कुछ आसनों को आपको लेना है। इस प्रकार से जो आसन आप कर सकते हैं इजीली उन्हें करना है। एक पैरों में गैप बना लें, इस तरीके से दोनों हाथ शोल्डर पर खोलें। किडनी के लिए, साइड्स फैट के लिए, बेली फैट्स के लिए त्रिकोण आसन का अभ्यास करें। ऐसे 1, ऐसे 2, 20-20 बार अभ्यास करें। कोशिश करें 1 से 2 सेट हम लगा सकें, जिससे और जल्दी हम रिजल्ट्स ले सकें। फिर आप अपने नर्वस सिस्टम्स के लिए, आप अपने ब्रेन के लिए शीर्षासन का अभ्यास करें। जिन्हें आँखों की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए भी इस तरीके से आप धीरे धीरे आप बैलेंस बनाना सीखें। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी बॉडी को लिफ्ट करें और धीरे धीरे संतुलन बनाएं। संतुलन यहाँ तक जब आपका आ जाता है तो आपकी नर्वस सिस्टम्स, आपका तंत्र का तंत्र अच्छे से वर्क करने लग जाता है। यहीं पर आपका संतुलन है तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप पद्मासन में आ जाए। फिर आप जब आसन से धीरे से वापस आएँ, इस तरीके से झटके से नहीं आना है, बिल्कुल सहजता से, शिथिलता से आएँ और कुछ क्षण के लिए आप शशांक आसन में जाएँ। जैसे
इससे आपका नेक, आपका सर्वाइकल और आपका हेड, यह तीनों चीज़ स्ट्रॉन्ग रहती हैं और इन्हीं तीनों चीज़ में हमारा नर्वस सिस्टम स्थित है। अब हम रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरीके से क्रैन पोज को बनाएं। ऐसे धीरे धीरे आप लिफ्ट करें, बैलेंसिंग आसन, क्रैन पोज। जितने आप बैलेंसिंग आसन को करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है। फिर धीरे से वापस आएँ। फिर आप अपने इनर थाइस को ओपन करने के लिए आप नॉर्मल, यदि आपकी एज ज़्यादा है, स्प्लिट्स नहीं खुल पा रही, तो आप बटरफ्लाई से स्टार्ट करें, धीरे धीरे खुल जाती है। तो जो यूथ हैं, यदि आप वो कर सकते हैं तो आप ऐसे फुल स्प्लिट्स का ये अभ्यास करें। इससे आपके फुल स्प्लिट्स खुलने के कारण आपके हिप जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं। हिप जॉइंट्स ओपन होने के कारण आपको कॉक्सिक्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो ऐसा इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी बैक है, जो हमारे शरीर का आधार है, सर्वाइकल, स्पोंडिलाइटिस, स्लिप डिस्क, इससे बचने के लिए आप बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास करें। 40-45 प्लस में आप कोबरा पोज का अभ्यास करें। ऐसे लेफ्ट साइड से लेट जाएं और धीरे से दोनों हाथ शोल्डर में रखें। इनहेल करते हो आप करें एल्बो स्ट्रेट, लुक अप एंड होल्ड। फिर धीरे से आप डाउन करें। जो यूथ हैं तो वह वॉल, दीवार का सहारा लेते हुए आप वृश्चिक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथों को रखें, बैलेंसिंग आसन भी आ जाएगा और आपका बैकवर्ड बेंडिंग भी होगी साथ में। इस तरीके से यह वृश्चिक आसन का आप सहारा ले सकते हैं। जितना आप रोकेंगे उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की ओर होगा। फिर धीरे धीरे आप वापस आएंगे, एकदम वापस नहीं आना है, धीरे से आप वापस आएँ। चाइल्ड पोज बनाएं, शशांक आसन। शशांक आसन स्ट्रेस, तनाव के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन है। इस तरीके से धीरे से वापस आ जाएं। तो यह कुछ आसनों का सहारा लेकर के संयोग के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप फिट रहते हैं। तो इसीलिए डेली, प्रतिदिन सिर्फ समय आपको मात्र, यदि हम इन आसन और सूर्य नमस्कार की बात करें तो आधा घंटे में आप कंप्लीट कर लेते हैं। और आधा घंटे कंप्लीट करने के बाद आपको जो 24 आवर्स हैं वर्क करना होता है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है, आपको आलस नहीं आता है। क्योंकि आज जो यूथ कर रहा है, यूथ क्या करते हैं कि प्रैक्टिस फिजिकल कुछ नहीं करते हैं। जब मेंटली स्ट्रेस होता है तो वह स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो यह बहुत गलत है। आप अपने आसनों को संयोग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आसन